अमीर और गरीब खिलौना रेस। समस्तपुर में चिंटू नाम का एक लड़का रहता था। उसे खिलौनों से खेलना बहुत अच्छा लगता था। वो अपने लिए खुद ही बड़े अच्छे अच्छे खिलौने बनाया करता था और उनसे खेला करता था। उसके अधिकतर खिलौने वेस्ट मटेरियल के बने होते थे, जो बहुत सस्ते और टिकाऊ होते थे। वो अपने दोस्तों को भी खिलौने खेलने के लिए दिया करता था। गांव के सभी बच्चे चिंटू के दिए हुए खिलौनों से खेलकर बड़े खुश होते थे। एक दिन गांव के बच्चे चिंटू के पास गए और उससे पूछने लगे, अरे चिंटू, आज तूने क्या बनाया है? देखो देखो, आज मैंने एक लकड़ी की साइकिल बनाई है। कैसी लगी तुम्हें मेरी साइकिल? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी है। सभी बच्चे चिंटू की बनाई साइकिल से खेलने लगते हैं। तभी वहाँ पे गांव का अमीर लड़का पिंटू आता है। वो अपनी नई महंगी साइकिल लाकर गांव के बच्चों पर रौब जमाता है। आज ही मेरे पिताजी नई साइकिल लेकर आए हैं, वो भी शहर से। उसकी बातें सुनकर चिंटू का दोस्त बोलता है, अरे हमारे पास भी साइकिल है, चिंटू ने बनाई है। लेकिन पिंटू चिंकू और उसके दोस्तों की लकड़ी की साइकिल देखकर उनका मजाक उड़ाता है। तुम्हारी ये लकड़ी की साइकिल चलती भी है कि नहीं? हाँ हाँ चलती है, चिंटू बताओ ना इसे। ये यहाँ क्या बताएगा? अगर हिम्मत है तो गांव के मेले में मेरे साथ रेस लगा के बता, तब मानू। हाँ हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है। चिंटू की बात सुनकर पिंटू उसको गांव के मेले में साइकिल रेस लगाने का न्योता देता है। अगले दिन दोनों अपनी अपनी साइकिल लेकर गांव के मेले में जाते हैं और वहां साइकिल की रेस लगाते हैं। रेस शुरू होते ही पिंटू सबसे आगे निकल जाता है और चिंटू पीछे रह जाता है। लेकिन तभी पिंटू की साइकिल में कांटा लगने के कारण उसकी हवा निकल जाती है और वो वहीं गिर जाता है। और चिंटू अपनी लकड़ी की साइकिल लेकर आगे निकल जाता है और रेस जीत जाता है। रेस जीतने के बाद मेले वाले उसको इनाम देते हैं। चिंटू के सभी साथी दोस्त उसका तालियों से स्वागत करते हैं। हमारा दोस्त जीत गया, हमारा दोस्त जीत गया। ग्लास ब्रिज चैलेंज। बहुत साल पहले की बात थी। राजगढ़ नाम का एक गांव था। उस गांव में मुंशी राम करके एक सेठ था। वह सेठ बहुत ही निर्दय और बुरा आदमी था। वह लोगों को दुखी और तड़पता हुआ देख बहुत खुश होता था, एक सैडिस्ट के जैसा। वह लोगों को तरह तरह के विचित्र शर्तें लगाकर आनंद लेता था। एक दिन उसने गांव के मार्केट में रस्सी के ऊपर चलने का एक आयोजन किया। सभी सुनो रे गांव वालों, मैं आज रस्सी पर चलने वाला एक मुकाबला लगा रहा हूँ। जो भी रस्सी पर इस तरफ से दूसरी तरफ बिना गिरे चलेगा उसको मैं 10,000 दूंगा। लेकिन इसमें सिर्फ एक छोटा सा ट्विस्ट है, नीचे आग लगा दिया जाएगा। जिसको भी 10,000 चाहिए आकर भाग ले लो, अपने किस्मत आजमाओ। उसे देखकर शंकर हाँ बोल देता है, लेकिन उसका बेटा सूरज ऐसा बोला, अरे पापा, आप गिर जाएंगे तो आप आग में गिरकर जल जाएंगे, आप मत जाओ। बेटा, अभी मुझे 10,000 रुपए की सख्त जरूरत है, कुछ नहीं होगा, मैं संभाल के जाऊंगा। शंकर किसी भी तरह रस्सी के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन बीच रास्ते में आग को देखकर घबराकर नीचे गिर जाता है और बुरी तरह जल जाता है। किसी तरह अपनी जान को बचाकर बाहर निकलता है। ये देखकर मुंशीराम हंसकर आनंद लेता रहा। ये सब देखकर सूरज को बहुत गुस्सा आती है। कुछ दिन के बाद गांव वालों ने एक इश्तिहार देखा। उस पर और एक मुकाबले के बारे में लिखा था, ग्लास ब्रिज चैलेंज। गांव के बाहर मगरमच्छियों के नदी पर मैं एक कांच से बना हुआ ब्रिज का निर्माण करवा रहा हूँ। जो भी भाग लेके एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगा उसको मैं 10 लाख का इनाम दूंगा। आपका भवदीय मुंशीराम। अरे 10 लाख रुपए? अगर हम जीत जाएंगे तो जिंदगी बन जाएगी हमारी। तभी सूरज ने बोला, हाँ दादा, ठीक बोला तूने, लेकिन कांच टूटकर गिर गया तो सीधा मगरमच्छियों के मुंह में जाकर गिरेगा। मुझे पता है इसे कैसे करना है, बस
आप सबके तरफ से मैं जाऊंगा उस चैलेंज को। उस रकम को जीतकर 10 लाख में गांव में दे दूंगा। उसी रात को मुंशीराम का चाल जानने के लिए सूरज उसके घर के खिड़की के पास जाता है और चुपके से सुनता है। बेवकूफ लोग जानते नहीं हैं कि उस ग्लास ब्रिज के कांच कुछ टूट गए हैं। जैसे ही उस पर पांव रखेंगे वह नीचे गिर जाएगा, लेकिन अगर इस चश्मे को लगाओगे तो टूटे हुए कांच साफ साफ दिखाई देगा। ऐसा मैं ही जीत जाऊंगा। ये सुनकर सूरज उस चश्मे को बदलकर नकली चश्मे को सेठ के यहाँ रख देता है और असली वाले को लेकर आ जाता है। मुकाबले के दिन सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। मुंशीराम और सूरज भी चश्मा लगाकर ग्लास ब्रिज के यहाँ तैयार हो जाते हैं और दोनों शुरू हो जाते हैं। सेठ बहुत ही आराम से जा रहा था, ये समझकर कि उसको टूटा हुआ कांच दिखेगा। जब दोनों आधे हिस्से तक पहुंचे, सेठ जी जरा संभाल के जाना, नहीं तो सीधा जाकर मगरमच्छों का डिनर बन जाओगे। असली चश्मा तो यहाँ पर है मेरे पास। ये बात सुनते ही सेठ घबरा जाता है। वह एक और कदम लिया, बस कांच टूटकर सीधा नदी में सेठ गिर जाता है। सभी लोग रस्सी डालते ही उसे पकड़कर सेठ नदी से बाहर मगरमच्छियों से बचकर आ जाता है। सभी उसको पकड़कर गांव वालों के जान से खेलने के लिए बुरी तरह पीटते हैं। तभी सेठ 10 लाख सूरज को देता है। सूरज उन पैसों को अपने गांव के मुखिया को देता है। सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। सुगंधा बहुत अच्छे लकड़ी के खिलौने बनाया करती थी। उसके परिवार का यही काम था। वो बहुत मेहनत से छोटे छोटे प्यारे प्यारे खिलौने बनाया करती थी। उन पर रंग करती, उन्हें अच्छी तरह से सजाती संवारती। उसके खिलौनों में चिड़िया, घर, गाड़ी, हाथी, घोड़ा, कई तरह के खिलौने शामिल होते थे और वो उन्हें खुद बाजार में बेचने जाया करती थी। ले लो लकड़ी के खिलौने ले लो, प्लास्टिक से अच्छे हैं और बहुत सस्ते हैं। ले लो, हमारे पास बहुत सुंदर खिलौने हैं। उसकी आवाज सुनकर बच्चे दौड़े चले आया करते थे, क्योंकि वो बहुत कम दाम में बहुत अच्छे खिलौने दिया करती थी। लेकिन उसी गांव में सेठ के बेटे की एक दुकान थी, जिसमें वो शहर से भांति भांति का सामान लाकर बेचा करता था। उसमें वो खिलौने भी लाकर बेचा करता था। लेकिन धीरे धीरे उसकी दुकान पर ग्राहक कम होने लगे, खासकर खिलौनों के ग्राहक। अरे मेरे मुन्ने, तू उदास क्यों है? देखो माँ, कह देता हूँ, बहुत हुआ। अगर ये लड़की गांव के बच्चों को इस तरह से खिलौने बेचेगी तो मैं शहर में जाकर दुकान खोल लूंगा। मुझे यहाँ पर रहने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, समझ गई। इस लड़की की वजह से तेरा कारोबार ठीक नहीं चल रहा। जब देखो ये लकड़ी के खिलौने बेचने यहाँ आ जाती है और तेरे इतने अच्छे शहर के खिलौने खरीदने कोई नहीं आता। इसे तो मजा चखाना होगा। मेरे बेटे का कारोबार बंद करना चाहती है। और इसी जलन के मारे एक दिन रात में वो सुगंधा के घर जाती है और उसके खिलौनों पर बहुत सारा पानी डाल देती है, जिससे उसके सारे खिलौने खराब हो जाते हैं। अरे माँ, सारे खिलौने खराब कैसे हो गए? यहाँ मेरे खिलौनों की टोकरी पर पानी किसने डाला? हे भगवान, आज मैं क्या बेचने जाऊंगी? खिलौनों के खराब हो जाने की वजह से उस दिन सुगंधा खिलौने नहीं बेच पाई। ये देखकर दोनों माँ बेटा बहुत खुश हुए। हाँ, अब कौन खरीदेगा ये गीले खिलौने? सारी लकड़ी बदबू मारेगी और रंग भी छोड़ देगी। आजा बेटा, कल से तेरी दुकान बहुत अच्छी चल रही है, उस पर ही ध्यान देना। अब वो दोनों रोज रात को जाते और उसके खिलौनों पर पानी फेंक दिया करते थे, जिससे सुगंधा के खिलौने हमेशा खराब हो जाया करते थे और वो खिलौने नहीं बेच पा रही थी। मेरे खिलौनों पर कौन पानी डाल जाता है? जरूर किसी की ये साजिश है। अपने खिलौनों पर रोज पानी पड़ता देख सुगंधा परेशान हो गई। ये सोचकर सुगंधा उदास होकर बैठ जाती है। तभी अचानक उसकी नजर अखबार में छपी एक खबर पर जाती है, जिसमें लिखा था कि एक खिलौना कंपनी को लकड़ी के खिलौने बनाने वाले की आवश्यकता है। सुगंधा उस कंपनी में जाती है और अपने बनाए लकड़ी के खिलौने दिखाती है। कंपनी वालों को उसके बनाए खिलौने पसंद आते हैं और वे उसे नौकरी पर रख लेते हैं।
अब सुगंधा को अपने खिलौने बेचने के लिए दर दर की ठोकरें खानी नहीं पड़ रही थी। अब वो बड़ी शान से सुबह नौकरी पर जाती और शाम को घर वापस आ जाती। ये देखकर गांव के बच्चों ने सुगंधा से कहा, दीदी दीदी, अब तो तुम्हारी नौकरी लग गई है, लेकिन फिर भी हमें तुम्हारे खिलौने चाहिए। क्या रविवार के दिन जब तुम्हारी छुट्टी होती है हम तुम्हारे घर में आकर खिलौने खरीद लिया करें? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे बहुत खुशी होगी।